अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो हम सबसे पहले आपको किताब में ले चलते हैं। ये रहा हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो के बारे में बात की गई है कि एक स्टेट में जो टीचर है और उस स्टूडेंट की रेशो कितनी है इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। सो फाइंड द, हमें इसमें मॉड निकालना है और मीन ऑफ दिस डाटा और उससे कुछ रिज़ल्ट जो है प्रेडिक्ट करने हैं। तो सवाल है, देखिए कि हमारे पास है 15 से लेके 20 स्टूडेंट हैं पर टीचर, एक टीचर के पास ऐसे 3 स्टेट्स हैं। और 20 से लेके 25 स्टूडेंट्स हैं ऐसे 8 स्टेट हैं। 25 से लेके 30 स्टूडेंट्स हैं ऐसे 9 स्टेट हैं। और 30 से लेके 35 स्टूडेंट्स हैं ऐसे 10 स्टेटों में ऐसी स्थिति है। 35 से लेके 40 स्टूडेंट हैं ऐसे 3 स्टेट में है। 40 से लेके 45 स्टूडेंट्स हैं ऐसा कोई स्टेट नहीं है। 45 से लेके 50 स्टूडेंट्स हैं ऐसा कोई स्टेट नहीं है। और 50 से लेके 55 स्टूडेंट्स हैं ऐसे 2 स्टेट्स हैं पर टीचर। तो हम इसका मॉड और मीडियन निकालने की, मॉड और मीन निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा तरीका रहेगा मॉड निकालना, क्योंकि मॉड को पहले पूछा गया है। सो ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखा गया है। 15 से 20 स्टूडेंट जो हैं वो 3 स्टेट में हैं। 20 से 25 जो हैं वो 8 स्टेट में हैं। 25 से 30 जो हैं वो 9 स्टेट्स में हैं। और इस सबसे ज़्यादा जो हमें मॉड निकालने के लिए जो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस सवाल में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 10 है और उसके लिए जो मॉडल क्लास है वो है 30 to 35। तो यदि हमने इस सवाल का मॉड निकालना है तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें ज़रूरी होगी 10 हो गई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास होगी वो 30 to 35 है और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो मॉड का जो फार्मूला रहता है वो होगा लोअर क्लास लिमिट प्लस जो मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है L और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी में से उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे। फिर डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डबल करेंगे हम मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का, उसमें प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को घटाकर हम इसको क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा आपके पास जो मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है वो 30 हो गई, प्लस का साइन वैसे का वैसा रह गया और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। जो प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल करना है, उसमें से प्रीवियस क्लास और सक्सीडिंग क्लास दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको घटा देना है और क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देंगे। ये आ रहेगा 30 प्लस का साइन 10 - 1 इज़ 9 और ये वैल्यू आएगी h से और 20 में से आप 12 घटाएंगे तो 8 रह जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आपके पास रह गया 5/8 यहाँ। हम इस भाग देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, एक तरीका है आपके लिए कि आप इसको या 100 बना दें, 50 बना दें, 100 बना दें, 200 बना दें। तो ये 8 के 50 तो बनेंगे नहीं, 8 का 100 बनेगा नहीं, पर 200 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 25 से गुणा कर दिया, 25 से भाग कर दिया। तो ये ऊपर हो गए 25 पंजा 125 और 25 अट्ठा 200। अब ये आ गया 30 प्लस 125/200। सो 200 को आप ले सकते हैं 125/2 और गुणा 1/100। अब 125 को 2 से भाग देना बहुत आसान है, तो इसको हम लिख देंगे 62.5 डिवाइड बाई 100। अब आप डेसिमल को प्लेस कर दीजिए, ये आगे आ जाएगा 2 पॉइंट और आपके पास आ जाएगा 30.625। यदि आप 5 को हटाना चाहते हैं तो एक पॉइंट जो है वो और ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ 30.63 स्टूडेंट्स पर टीचर। तो ये तो रहा मॉड। हम अब आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं यदि हमने मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है और स्टेप डेविएशन मेथड होता है। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो क्लास मार्क है उसमें जो डेसिमल इन्वॉल्व है, तो हम प्रेफर करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो सबसे ईजी पड़ता है और चीज़ों को आसान बना देता है। तो ये रहा हमारे पास क्लास इंटरवल जिसकी हमने मॉड निकालते समय आपके साथ बात की है, तो इसको हम दोबारा नहीं बात करना चाहते। ये है उसके कॉरस्पॉन्डिंग गिवन फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल के हिसाब से। अब जब आपको FI XI निकालना होता है तो यहाँ क्लास इंटरवल के सवाल में
एक्स आई की वैल्यू जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लास मार्क को डिफाइन करते हैं। और क्लास मार्क को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें लोअर क्लास लिमिट को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 35/2, फर्स्ट आ गया 17.5। तो ये रहा 17.5 यहाँ लिख दिया। अब दूसरा क्लास मार्क यदि आपको निकालना है तो अपर क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। दिस इज़ 45/2 मीन्स इट इज़ 22.5। अब दोनों के बीच में 5 का फ़र्क है, इसको ऐड करते चले जाइए अब आगे। तो पहले आपके पास आया 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड देन 52.5। ओके, अब आपको यदि स्टेप डेविएशन मेथड से आपको इस सवाल को हल करना है तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको मीन निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपका एज्यूम्ड मीन होता है प्लस ये क्लास इंटरवल हो गया और ये यू बार हो गया। यू का मीन निकालना आपने, तो यू का मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ओवर एफ आई यू आई डिवाइड बाई सम ओवर एफ आई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यू जो है वो डिफाइन करना है। तो यू आप कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज़ एक्स आई में से अज्यूम मीन घटा के और क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास रहेगा एक्स आई का फर्स्ट वैल्यू है 17.5, एज्यूम्ड मीन जो है आपके पास 32.5, दोनों को घटा दिया और क्लास इंटरवल जो 5 है उसके साथ डिवाइड कर दिया आपने। ये देखो 10 और 15 और 20 के बीच का जो क्लास साइज़ है वो 5 है। तो यहाँ से आएगा -3, फिर अगले स्टेप में आएगा -2, फिर आपको बार बार नहीं करना, फिर आप सेम ऑर्डर में घटाते चले जाइए। -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से यू आई की वैल्यू आ जाएगी। अगले कॉलम में आपको करना है एफ आई को एक्स आई से गुणा करना है। तो यहाँ रहा ये आपके पास एफ आई 3 और यू आई जो है वो -3। तो एफ आई एक्स आई नहीं है, एफ आई यू आई है। तो ये हो गया 3 × 3 -9। एफ आई हुआ 8 और यू आई हुआ -2, ये हो गया -16। एफ आई हुआ 3, यू आई हुआ -1, ये हो गया -9। एफ आई हो गया 10 और यू आई हो गया 0, ये आंसर आ गया 0। एफ आई हो गया 3 और यू आई हो गया 1, ये हो जाएगा 3। एफ आई हो गया 0, यू आई हो गया 2, टोटल आंसर 0। एफ आई हो गया 0 और यू आई हो गया 3, टोटल आंसर 0। और एफ आई हो गया 2 और यू आई हो गया 4 और टोटल आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, आप प्लस वाली चीज़ों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 और यहाँ माइनस वाली चीज़ों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा -34। तो इनको यदि आप घटाएंगे यू विल हैव -23 एट द एंड, राइट। तो अब आप क्या करें कि यहाँ से यू आई बार यदि आपने निकालना है, एवरेज यू आई यदि आपने निकालना है तो आपके पास आ जाएगा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। तो ये आएगा -23/35। यहाँ आप इसको यदि इजी बनाना चाहते हैं तो आप 35 के क्या बना दीजिए, 70 बना दीजिए। तो आपको फिर 7 रह जाएंगे डिवाइड करने के लिए। देखिए मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो ऊपर हो जाएंगे 46, नीचे हो जाएंगे 70। तो इसका आप -46/7 क्रॉस 1/10 कर दीजिए। अब इसको भाग देने के बाद आ जाएगा -6.57/10। डेसिमल को फिर आप शिफ्ट कीजिए, वो आ जाएगा -0.657, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा। अब 32 में से आप इस पार्ट को घटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 29.22 टीचर जो हैं वो ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट नहीं 29.22 स्टूडेंट हैं पर टीचर ऑन एन एवरेज। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी की किताब में दिखाएंगे। ये देखिए सवाल आपके पास कुछ इस तरीके का है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट का जो में लोगों ने कितने कितने बैट्समैन हैं, जो टॉप बैट्समैन उन्होंने कितने रन बनाए हैं, उनका एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। 3000 से लेके 4000 रन बनाए हैं वर्ल्ड के 4 बैट्समैन ने। 4000 से लेके 5000 रन बनाए हैं लगभग वर्ल्ड के 18 बैट्समैन ने। 5000 से लेके 6000 रन बनाए हैं वर्ल्ड के 9 बैट्समैन ने। 6000 से लेके 7000 रन बनाए हैं वर्ल्ड के 7 बैट्समैन ने। 7000 से लेके 8000 रन बनाए हैं वर्ल्ड के 6 बैट्समैन ने। और 8000 से लेके 9000 रन बनाए हैं वर्ल्ड के 3 बैट्समैन ने। 9000 से लेके 10000 रन बनाए हैं एक बैट्समैन ने।
10,000 से लेकर 11,000 रन बनाए हैं एक बैट्समैन ने। आपसे पूछा गया है कि आप इस डाटा का मॉड निकालिए। तो मॉड निकालने के लिए हमें ये बहुत आसान होता है मॉड निकालना। मॉड निकालना बेसिकली क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है जिस क्लास इंटरवल की, वो मॉड के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो 4000 टू 5000। तो हम यहाँ चलते हैं अब आपको ब्लैक बोर्ड पर लेके, और सवाल बहुत आसान पड़ेगा। ये रहा वो टेबल, दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। रन स्कोर्ड, तो 3000 से लेके 4000 रन बनाए 4 बैट्समैन ने, और 4000 से लेके 5000 रन बनाए 18 बैट्समैन ने। अब हमें ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मॉड का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी 18 हो गई, और मॉडल क्लास जो हुई वो 4000 टू 5000 होगी। अब मॉड का फार्मूला क्या हुआ, मॉडल क्लास की जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास का जो लोवेस्ट लिमिट है, ये आ जाएगा प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। फिर आप डिनोमिनेटर में मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे, उसमें आप प्रीवियस क्लास और सक्सीडिंग क्लास दोनों की फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे, और क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपको फार्मूले में क्या सब चीज़ें पैरामीटर्स पता है। तो जो L है वो यहाँ देख लीजिए, लोअर क्लास लिमिट है 4000 हो गया। F1 जो है 18, यहाँ देख लीजिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, उससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F2 है सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, 18 से अगले वाली फ्रीक्वेंसी 9 है। और जो H है 3000 से लेके 4000, 4000 से लेके 5000, ये H की वैल्यू जो है वो 1000 है। अब आप यहाँ पुट कर दें, ये आपके पास आ गया 4000 प्लस 18 में से 4 घटा दिए, और 36 माइनस 4 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ गए 14 बटे 23 गुणा 1000। हमें क्या करना है, यदि इस क्वेश्चन को आसान बनाना है तो हम क्या करेंगे, लगभग बड़ी जल्दी यदि हम इसको करना चाहते हैं, हमें यहाँ 4000 को 4000 रहने देंगे, और इसको यदि हम 23 को 3 से गुणा करते हैं तो ये 69 नियरली आप 70 ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 14 गुणा 3 ऊपर हो जाएंगे, और नीचे 70 बन जाएंगे। 1000 को वैसे रहने दीजिए। अब 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से आपको 14 से भाग देना है, जैसे 14 को 7 से भाग देना है, यहाँ आ जाएंगे 2 गुणा 3 6, राइट। तो उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा रफ वर्क किया है, तो उस रफ वर्क से ये 600 के आसपास तो आएगा, बट इट एग्जैक्टली 608.7 आएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपके पास रह जाएगा 4608.7 रन्स। ऑन एन एवरेज एक बैट्समैन ने 4608 रन बनाए हैं। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन ए फास्ट मोड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो उसके लिए हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लेके चलेंगे। सबसे पहले पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की किताब को। ये सवाल है हमारे पास, एक स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट। एक स्पॉट से नंबर ऑफ कार्स कितनी पास करते हैं ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, हर 3 मिनट के बाद, एंड समराइज्ड इन इट्स टेबल बिलो, फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। हमें यहाँ भी मॉड ही निकालना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी है 0 से लेके 10 कारें निकल रही हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। 10 से लेके 20 कारें निकल रही हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 14। 20 से लेके 30 कारें निकल रही हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 13। 30 to 40 cars are crossing the spot, its frequency is 12. 40 to 50 cars are crossing the spot, its frequency is 20. 50 to 60 cars are crossed, this frequency is 11. 60 to 70 cars are going to cross, this frequency is 15. 70 to 80 cars are going to cross, this frequency is 8. So we have to find the mod of this data. अब हमने इस डाटा का मॉड निकालना है, तो हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल चूज़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे, और बहुत जल्दी इसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि सवाल का आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए ये रहा हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल जो है वो 40 to 50 है, और इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 20। इस तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग जिसकी मॉडल क्लास होगी वो 40 to 50 हो जाएगी। तो मॉड हुआ L प्लस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी में से प्रीवियस क्लास को घटा दीजिए, डबल कर दीजिए आप मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का, उसमें प्रीवियस क्लास और सक्सीडिंग क्लास दोनों को घटा दीजिए,
और गुणा क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास है L द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ द लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी maximum frequency of this model class, frequency of the preceding class and frequency of the succeeding class. So यहाँ देख लीजिए, ये है प्रीवियस जो पीछे वाली क्लास है उससे, और उससे जो अगले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H जो है वो क्लास साइज़ है 70 से लेकर 80 तक। अब सब चीज़ें भरना आसान है, ये 40 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से 40 आ गया, प्लस का साइन वैसा रहा, जो F1 है 20, ये देख लीजिए आप यहाँ, और जो प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, ये आ गया डबल सेलेक्टर क्लास की, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का डबल में से आपने प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास दोनों घटा दीजिए और क्लास इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 40 प्लस यहाँ 8 आएगा गुणा 10 डिवाइड बाई 17। सो ये आपके पास आ गया 40 प्लस यहाँ 80 हो जाएगा, 17 गुणा 6। अब आपने क्या किया, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, यदि हमें जल्दी करना है इस सवाल को, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर है ना उसका हम या तो 50 बना देंगे, 20 बना देंगे, या 80 बना देंगे, 100 बना देंगे, तो इसका 100 बन जाएगा। 17 गुणा 6 यदि आप करते हैं तो 100 के आसपास चला जाएगा। तो हम 100 तो नहीं, हम 102 बनता है, पर हम इसको 100 लिख लेंगे रफ़ के लिए। तो हमने इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली निकाला, तो ये 40 प्लस 480 हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 हो जाएगा। तो आप सीधा लिख दीजिए, अब इसका कितना आसान हो गया ये आ जाएगा 4.8 नाउ। तो 4.8 को 40 में जोड़ेंगे तो 44.8 कार्स आर क्रॉसिंग द स्पॉट विद इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम. So this is all about this video, and with this we have end up the exercise 14.2. Thank you.